जिन लोगों के जीवन में बार बार झूठे कलंक लगते रहते हैं, जिन लोगों की जिंदगी को बार बार मिथ्या दोष लगते रहते हैं, उन लोगों को ये कथा बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। क्योंकि झूठा कलंक लगना, मिथ्या दोष लगना, बिना बात के आरोप लगना, ये जिन दोषों के कारण से होता है, उन चंद्र दोष को मिटाने के लिए भगवान की ये कथा महत्वपूर्ण है। कथा इस प्रकार है। सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्य आराधने युक्ते भक्तस्य परम सखा। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति सूर्य नारायण की तपस्या करके समंतक नामक एक मणि प्राप्त किए, और वो मणि उनको बहुत बहुत धन देती थी। अर्थात उनको 10 घंटे उस मणि की पूजा करने के परिणाम में 8 भार सोना वो मणि देती थी। 8 भार सोना का अर्थ है लगभग 2.25 किलो। इतना सोना मिलने के कारण सत्राजित अमीर हो गया, धनी हो गया। क्योंकि इतना सोना भर भर के आ रहा है उसके पास, तो उस सोने को बेच बेच कर अपनी जिंदगी को बहुत संसारिक भोगों से भरने लगा। उसकी लग्जूरियस लाइफ में उसने उस धन को परिवर्तित कर दिया। अगर वो चाहता तो इतना सोना भगवान की कृपा से उसके पास आया है, सूर्य देवता से प्राप्त उस मणि से निकल रहा है, वो उस सोने से कितने यज्ञ करवा देता, उस सोने से कितनी गैयों की सेवा कर देता, उस सोने से कितने गौ ब्राह्मणों के लिए आदि आदि शुभ कर्म कर देता, धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए उस स्वर्ण से कितना काम करता। लेकिन उसने एक छिटाक भी किसी को दान नहीं दिया। उसने गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं करी, उसने धरती माता के लिए कुछ नहीं किया, उसने किसी जरूरतमंद के लिए कुछ नहीं किया, उसने कोई यज्ञ पूजा पाठ सत्संग कुछ नहीं कराया। वो तो उस सोने से अपने घर के सुख और वैभव बढ़ाने लगा, वो तो राजा जैसी जिंदगी जीने लगा। एक दिन सुधनवा सभा में सत्राजित उस मणि को अपने गले में पहन करके आया और सबको अपनी बड़ी बड़ाई दिखा रहा था। जैसे आजकल के लड़के नहीं करते, बाप बेचारा एड़ी घिस घिस कर कमा रहा है और बार बार एक ही बात कहता है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। पर बेटा उसे तो महंगा वाला आईफोन चाहिए, उसको तो महंगी वाली मोटरसाइकिल चाहिए, उसको तो बढ़िया महंगा वाला चश्मा चाहिए, उसे तो दोस्तों को दिखाने चाहिए कि मेरे पास इतना है। घर में चाहे भूखों मरते रहे, पैकेट कम नहीं होने चाहिए, और ऐसे नहीं हो रहे तो एक बोतल चढ़ा ली, फिर तो 7वें आसमान पे। ये पाप है। अगर तुम्हारे पास भगवान ने सामर्थ्य दी है, 4 पैसा दिया है, तो उसे दिखावे में खर्च करने की बजाय उसका सदुपयोग करो, उसको सदुपयोग में लगाओ। अगर हर एक हिंदू अपने पैसे को सदुपयोग में लगाता तो बार बालाएं खुले नहीं होते, शराब खाने खुले नहीं होते, मांस घर खुले नहीं होते, बल्कि चारों तरफ मंदिर और सत्संग और गुरुकुल खुले होते, गौशालाएं खुली होती, जगह जगह गैया मैया का शुद्ध दूध मिल रहा होता। लेकिन आज गऊ का दूध नहीं मिलता, पूरे रास्ते में शराब 50 जगह मिल जाती है। कोई सफ़र करने के लिए जाए तो गऊ का दूध नहीं मिलेगा उसे, शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा उसे, शराब मिल जाएगी, गंदे स्थान मिल जाएंगे। ये क्या है? दिखावे की दुनिया की वजह से ऐसा हुआ है। कलयुग दिखावे में वास करता है।
कलयुग दिखावे में वास करता है। किसी स्त्री का सम्मान न करना, मातृभूमि का सम्मान न करना, गौ ब्राह्मणों की रक्षा न करना और अपनी ऐश मौज में जीना, अपनी लग्जूरियस लाइफ में जीना, ये क्या है? ये बताता है कि ये मनुष्य मनुष्य नहीं है, ये राक्षस है। हमें और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम राक्षस नहीं हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य से देवता बनने के लिए, जीव से शिव बनने के लिए हमें तपस्या करनी है, भजन करना है, अच्छे काम करने हैं, हमें आगे बढ़ना है। हमें पाताल में नहीं जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है। हम पाताल में नहीं जाने के लिए बने हैं, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम बैकुंठ में जाने वाले, हम पाताल में जाने वाले लोग नहीं हैं। सत्राजीत बड़ा दिखावा करने के लिए उस मणि को गले में पहनकर भगवान कृष्ण के सामने आ गया। उस सुधनवा सभा में सभी लोग उस मणि को देख देख कर उसकी जय जयकार करने लगे। तो भगवान कृष्ण ने उससे कह दिया कि इस मणि को अब दान क्यों नहीं कर देते, इससे प्रजा का बड़ा भला होगा। तो सत्राजीत को बुरा लग गया कि मेरा सोना दान करने के लिए कह रहे हैं। अरे ये सोना मैंने दान करने के लिए थोड़ी भरा है अपने घर में। कृष्ण तो लालची हो गए हैं, लालच की वजह से कह रहे हैं। सत्राजीत ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, मुझे नहीं पता था कि आप स्वर्ण और धन के लालची हैं और आप इस प्रकार मेरी मणि को दान करवाने के लिए कहेंगे। मैं ये मणि किसी को नहीं दूंगा। भगवान ने जाते जाते सत्राजीत के कान में एक बात जरूर डाली कि ये मणि श्रापित है, इसे दान कर दोगे तो तुम्हारा हित होगा। पर जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य का बुरा समय आता है ना, तो उसे भगवान की बात सुनाई नहीं देती, उसे संत की बात सुनाई नहीं देती। और सत्राजीत ने सबको कहा, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, ऐसे उसने सबको कहा। और जो जितनी बदनामी कर सकता था भगवान कृष्ण की उतनी करी। कृष्ण भगवान की इतनी बदनामी आखिर क्यों हो रही है? उनका क्या कसूर है, क्या दोष है उनका? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं क्योंकि आपने भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखा है, तो इसीलिए गणपति बप्पा के श्राप से आप इस दौर को निकालेंगे। अभी इसको निकालने में समय लगेगा। भगवान कृष्ण ने श्री गणपति जी की पूजा करी। इधर सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन, वो अमीर बनना, धनी बनना चाहता था। वो सत्राजीत की मणि को चुरा कर भाग गया और सत्राजीत ने सबको कहा, उन कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो उन्होंने मेरे भाई को मारकर मणि हत्या ली है। इस प्रकार की बातें होने लगी और तब भगवान कृष्ण, दाऊ जी, अक्रूर जी आदि सब उस मणि को ढूंढने के लिए गए। जब भगवान कृष्ण, अक्रूर, उद्धव आदि सब उस मणि को ढूंढने के लिए गए तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं जो सत्राजीत का भाई था प्रसेन, वो जंगल में मरा हुआ पाया, उसको किसी शेर ने मार डाला था। फिर आगे बढ़े तो वो शेर भी मरा हुआ पाया, उसको किसी भालू ने मार दिया था। उस भालू की गुफा में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया तो वो जामवंत जी की गुफा थी। तब भगवान कृष्ण ने जामवंत जी से 27 दिनों तक युद्ध किया और जामवंत जी ने पहचान लिया कि ये मेरे राम हैं, तुणीर धारण करने वाले राम, मुरली मनोहर बन कर के आए हैं, वेणु का निनाद करने वाले कृष्ण बन कर के आए हैं। तो जामवंत जी ने भगवान के चरणों में माथा रख दिया और अपनी पुत्री जामवंती के सहित वो मणि भगवान कृष्ण को दे दी। भगवान कृष्ण जामवंती जी को और मणि को लेकर के द्वारिका लौट करके आए और वो मणि सत्राजीत को लौटाई। तो सत्राजीत को लोग सब कहने लगे कि देखो देखो कैसा नीच आदमी है, इसने बिना जाने भगवान कृष्ण को दोष लगाया था। तो जिन लोगों को बिना बात के कलंक लग जाए, जिन लोग को बिना बात के समाज में दोष लगे, ऐसे लोगों को इस कथा का स्मरण करके गणपति बप्पा की पूजा करनी चाहिए और कृष्ण पक्ष के चौथ के चांद की
अर्घ दे करके उपासना करनी चाहिए। तो जो मिथ्या कलंक लग रहा है वो धीरे धीरे सबको सच्चाई पता चल जाएगी कि ये आदमी ऐसा नहीं था, बिना बात के इस पे झूठा इल्जाम लगाया था।